नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ नीट एडमिशन फरीदाबाद। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स चाहिए किस ब्रांच के लिए, किस मार्क्स पे आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। अगर आप उतना मार्क्स ले आते हैं तो कौन कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है, इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग की पेड गाइडेंस सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल सीट अलॉटमेंट हम आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एग्जैक्टली कह देना कि इस मार्क्स पे क्या कौन सा ब्रांच मिलेगा या इस मार्क्स पे क्या एक रैंक बनेगी, ये तो बहुत टफ है। बिकॉज अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। एग्ज़ाम होगा, पेपर का कैसा पैटर्न होगा, टफ होगा, हार्ड होगा, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो एक्सपीरियंस है लास्ट 2-3 साल का, उसके आधार पे एक एनालिसिस करके एक मार्क्स मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्योरली मेरा एजम्पशन है कि इस मार्क्स पे आप सेफ फील कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। स्टार्ट करते हैं। रेडियो डायग्नोसिस, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच रहता है हर साल, तो रेडियो डायग्नोसिस के लिए 590 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। एक डिसेंट कॉलेज आपको मिल सकता है रेडियो डायग्नोसिस में, गवर्नमेंट कॉलेज, एमडी सीट। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब की अगर मैं बात करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और मैं उन्हें आंसर कर सकता हूँ। तो जनरल कैटेगरी में रेडियो डायग्नोसिस के लिए अगर आपके मार्क्स 590 एंड अबव हैं तो आप सेफ हैं। 580 हैं तो चांसेस हैं, 570 हैं तो थोड़े कम चांसेस हैं, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे चांसेस कम होते जाएंगे। हालांकि हर साल मार्क्स के हिसाब से रैंक का फ्लक्चुएशन अलग होता है और एडमिशन जो है वो रैंक के बिहाफ पे ही होता है, मार्क्स के हिसाब से नहीं, रैंक के बिहाफ पे होता है। तो मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ जिससे कि आपके प्रिपरेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर मैं बात करूं डर्मेटोलॉजी की, तो रेडियो और डर्मेट लगभग सेम सा ही रहता है। 580-85 मार्क्स कम से कम चाहिए ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज में डर्मेटोलॉजी के लिए, क्योंकि डर्मेटोलॉजी की सीट्स इन कंपैरिजन टू दूसरे क्लिनिकल ब्रांच काफ़ी कम होती हैं, तो इसीलिए इसका कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहता है। मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो 570, 560, 570 ये अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। पीडियाट्रिक्स भी 560, 555 पे आप सेफ फील कर सकते हैं, 550 पे आप सेफ फील कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑब्स एंड गाइने की तो 530-40 मार्क्स तक आपको ऑब्स एंड गाइने सेफली मिल सकता है। अगर मैं बात करूं आप ऑर्थो की तो ऑर्थो 525 पे आपको मिल सकता है। जनरल सर्जरी 520, 515 से ऊपर आपको मिल सकता है। साइकेट्री अगेन 500 मार्क्स पे 495, 500 मार्क्स पे आपको साइकेट्री मिल सकता है। एनेस्थीसिया की अगर मैं बात करूं तो लगभग 460, 470 मार्क्स तक आपको एनेस्थीसिया मिल सकता है। ईएनटी 480 तक आपको मिल सकता है। तो ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया है लगभग जितने भी मेजर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, कि इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो कोई ना कोई एक आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हाँ, अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो आप 580 टारगेट करके चलिए, 590 टारगेट करके चलिए, तो कहीं ना कहीं 560, 570 पे आकर के आप रहेंगे। तो अगर 560-70 पे आ रहे हैं तो आपको एक सीट मिल सकती है। देखिए, इसमें क्या है, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ अलग जाती है, स्टेट कोटा की कट ऑफ अलग होती है, तो हर कैंडिडेट के लिए ये वेरी करता है। अगर कोई कैंडिडेट है जिसने अपना एमबीबीएस आंध्रा से किया है और वहीं पे वो पीजी करेगा तो उनके लिए डिफरेंट हो जाएगा सिनेरियो। स्टेट कोटा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैंने एक आइडिया दिया है आपको, ये ऑल इंडिया कोटा की बात करी है। एमडीएमएस की, डीएनबी की बात मैंने नहीं करी है, बिकॉज डीएनबी में फिर थोड़ा थोड़ा नीचे जो है वो कट ऑफ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं डीएनबी रेडियो की, तो डीएनबी रेडियो आपको हो सकता है 560 पे भी मिल जाए, 555 पे भी मिल जाए। अगर लास्ट तक आप जाते हैं स्ट्रीम ऑफ अप राउंड तक तो हो सकता है 540 पे भी आपको डीएनबी रेडियो मिल जाए। बट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एमडीएमएस। एमडीएमएस की मैं बात कर रहा हूं। तो एमडीएमएस में मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है लगभग सारे क्लिनिकल ब्रांच की। अगर कोई रह जाता है ब्रांच और अगर आपको जानना है उसके बारे में तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है सीट अलॉटमेंट। काउंसलिंग के नॉर्म्स कैसे हैं, एग्जाम का पेपर कैसा हुआ है, एग्जाम का पेपर हार्ड था या इजी था, या कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, सीट्स कितनी बढ़ी है या सीट्स कितनी जो है इस साल गवर्नमेंट ने दी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कट ऑफ, क्योंकि 2022 में और 2023 में काफ़ी फर्क था।
मार्क्स के हिसाब से रैंक की अगर मैं बात करूं, और 2023 से 2024 में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा ही। तो ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया है। कोशिश आप ये करिए कि जितना आप आगे बढ़ सकें, जितना अच्छा आप स्कोर कर सकें, बिकॉज आपका एकमात्र फ्रेंड आपके मार्क्स और आपके रैंक, बस आपका मार्क्स जो है, आपका जो रैंक है, वही आपको एक अच्छी सीट, एक अच्छा कॉलेज दिलाएगा और कोई नहीं दिला सकता। काउंसलिंग को हर साल काफ़ी जो है वो बांधा जा रहा है। काउंसलिंग को गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि काउंसलिंग में किसी तरह का ब्रीच ना हो, तो काउंसलिंग को ट्रांसपेरेंट किया जाए, काउंसलिंग को प्रॉपर प्रोसेस से किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स को उनके रैंक पे, उनके मेरिट पे सीट मिले। हर एक मार्क्स पे 1,000 रैंक का फर्क आ जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूं अगर आपकी रैंक 15,000, 20,000, 10,000 है तो, और अगर आप नीचे की तरफ हैं, 60,000, 70,000 आपकी रैंक है, तो आप ये देखेंगे कि एक एक रैंक पे एक मार्क्स पे 5,000 रैंक का फर्क है। तो एक मार्क्स भी बहुत मायने रखता है। तो जितना मतलब आप नेगेटिव मार्किंग को कम कर पाएं और जितना आप अच्छा स्कोर कर पाएं, बिकॉज एक क्वेश्चन गलत मतलब आप काफ़ी नीचे आ जाएंगे, काफ़ी फर्क आ जाएगा, और एक अच्छा ब्रांच, एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता था, बट उस एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से वो नहीं मिल पाया। तो बहुत सोच समझ के आप एग्जाम में बैठिए और वो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, अच्छे से तैयारी करिए और कोशिश करिए कि जितना आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। सो ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे। नमस्कार।